मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा यूपी टेट के लिए विशेष चैनल पर। मित्रों, यूपी टेट क्लासेस के अंतर्गत लगातार हमारे और आपके बीच बातचीत हो रही है मनोविज्ञान की। तो मित्रों, आज से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, विकास की अवधारणा, जिसके अंतर्गत मित्रों हम लोग अध्ययन करेंगे विकास की क्या परिभाषाएं हैं, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग आगे चलकर विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। विकास की अवधारणा की बात करें तो मित्रों, किसी प्राणी में किसी नवीन विशेषता, आदत या आकृति का पैदा होना ही विकास है। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें विकास किसे कहते हैं, तो कोई भी बच्चा हो या व्यक्ति हो जिसमें नवीन विशेषता जब उत्पन्न होती है, कोई नई आदत पड़ती है या कुछ वह नया कार्य करता है, नया सोचता है, नवीन क्रियाकलाप करता है, तो उससे बालक में विकास होता है, शारीरिक, मानसिक रूप से, चारित्रिक, नैतिक रूप से। तो यह क्या होते हैं मित्रों, इसी को हम विकास कहते हैं। विकास को मित्रों बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है। तो चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। विकास की परिभाषाएं क्या है, तो मित्रों पहली परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए मित्रों, वुडवर्थ क्या कहते हैं, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। देखिए मित्रों, वुडवर्थ जी कहते हैं कि जो बालक का विकास होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को मिलाकर होता है। जैसे कि मित्रों देखिए, जब तक दोनों नहीं मिलते हैं तब तक बालक का संपूर्ण विकास नहीं होता है। जैसे कि मित्रों देखिए, आपका बीज कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, जैसे कि हम एक मटर का बीज ले लेते हैं। मटर का बीज मित्रों हम जमीन में डाल देते हैं, मटर का बीज कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन मित्रों वातावरण यदि इसको अच्छा न मिला, इसको जलवायु अच्छा न मिली, यदि इसका जो वातावरण में पानी, खाद अच्छे से नहीं मिला, तो यह बीज क्या विकास कर पाएगा? विकास बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार मित्रों वुडवर्थ कहते हैं कि जो बालक का विकास होता है वह वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का गुणनफल है, दोनों पर निर्भर होता है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं दूसरी परिभाषा है स्किनर की। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। देखिए मित्रों, जो विकास होता है एक दिन में दिखाई नहीं देता है, यह धीरे धीरे लगातार होता है, कई पीढ़ियों तक होता है, कई सौ कई हजार वर्षों तक होता है। देखिए मित्रों, जैसे कि लैमार्क ने एक थ्योरी बताई थी, लैमार्क का सिद्धांत आपको पता होगा। देखिए मित्रों, जो जिराफ था, जिराफ की जो गर्दन थी, गर्दन क्या एक ही वर्ष, 2 वर्ष या 2-4 पीढ़ी के बाद उसकी बड़ी होती चली गई? जी नहीं मित्रों, यह लगभग कई हजार सालों तक हुआ होगा, तब जाकर धीरे धीरे जिराफ की गर्दन जो होती है वह लंबी होती चली गई। तो मित्रों वही है, वही स्किनर महोदय कहते हैं कि जो विकास होता है, इस विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, जिसे बहुत तेजी से नहीं देखा जा सकता है। चलिए मित्रों, हम देखते हैं अगला पॉइंट है मुनरो क्या कहते हैं। मुनरो कहते हैं मित्रों विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो देखिए मित्रों, मुनरो कहते हैं कि जो विकास होता है यह भ्रूणावस्था में निषेचन के बाद जब बालक माता के गर्भ में आता है तब से लेकर वृद्धावस्था तक, जब तक व्यक्ति मृत्युशैया पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, व कुछ न कुछ कहीं न कहीं से कुछ सीखता रहता है, कुछ कार्य करता रहता है। थोड़ा बहुत उसका विकास कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार से होता रहता है। व्यक्ति में परिवर्तन आते रहते हैं, जो यही परिवर्तन की श्रृंखला है, इसी को हम विकास कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा मुनरो ने दी है मित्रों। विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। देखिए मित्रों, हरलॉक जी क्या कहती हैं? हरलॉक एक लेडी महिला है मित्रों। हरलॉक जी क्या कहती है? विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है, जिसके फलस्वरूप नवीन आदतों एवं आकृतियों का जन्म होता है। देखिए मित्रों, जो हरलॉक महोदया हैं, यह कहती है कि जो विकास होता है मित्रों, ये क्रमिक प्रक्रिया है, यानी कि विकास एकाएक नहीं होता है, एक क्रम से होता है, सिस्टम से होता है। जैसे कि बालक का शैशवावस्था में थोड़ा विकास, फिर बाल्यावस्था में ज़्यादा, फिर जो किशोरावस्था आता है उसमें बालक परिपक्व हो जाता है। यानी कि विकास जो होता है मित्रों एक क्रम से होता है, किसी एकाएक नहीं होता है। तो चलिए मित्रों, हम देखते हैं अगला पॉइंट है, अगली परिभाषा है गैसल की परिभाषा है, जो कि मित्रों अति महत्वपूर्ण है। देखिए मित्रों, गैसल क्या कहते हैं? विकास एक अवधारणा से बढ़कर है, जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन तथा शरीर रचना, अंग विश्लेषण तथा व्यवहारात्मक, इन तीनों रूपों में मापन भी किया जा सकता है। तो देखिए मित्रों, गैसल महोदय ही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो बताते हैं कि विकास का मापन संभव है।
तो चलिए मित्रों देखते हैं विकास के मापन में क्या कैसे संभव बताते हैं। देखिए मित्रों, यह कैसल महोदय कहते हैं कि जो बालक होता है, बालक के विकास भी देखा जा सकता है, उसको निरीक्षण भी किया जा सकता है। जैसे कि कोई पौधा हो गया, पौधे को हम जब ज़मीन में गाड़ते हैं तो धीरे धीरे उसका विकास होता है, उसकी लंबाई को नाप सकते हैं, बालक के मूल्यांकन कर सकते हैं कि बालक कितना सीखा कितना नहीं सीखा। शरीर रचना को हम नाप सकते हैं, हाथ की लंबाई को, हाथ के विकास को नाप सकते हैं, फिर विकास कितना हुआ कितना नहीं हुआ। अंग विश्लेषण के आधार पर यह कहते हैं कि हम विकास को नाप सकते हैं। व्यवहारात्मक, बच्चों के व्यवहार को बताते हैं कि बच्चे में किस अवस्था में कैसा व्यवहार कर रहा है, आगे चलकर वह कैसा व्यवहार कर रहा है, इसके बीच को जो है इसका मापन किया जाना संभव है। तो सिर्फ गैसल महोदय ऐसा है जो समर्थन करते हैं विकास को नापा जा सकता है। चलिए मित्रों, हम अध्ययन करते हैं विकास व वृद्धि में क्या अंतर है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन आप कर लेंगे, समझ जाएंगे कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है। तो देखिए मित्रों, एक तरफ वृद्धि लिखी हुई है, एक तरफ विकास लिखा होता है। देखिए मित्रों, पहला पॉइंट है वृद्धि सीमित होती है, विकास असीमित होता है। जी हाँ मित्रों, जो वृद्धि सीमित होती है, वृद्धि का मतलब होता है कि मित्रों किसी भी बालक की लंबाई से होता है, उसके शरीर की रचना से होती है। जैसे कि मित्रों, जो बालक की लंबाई, एक अवस्था ऐसी आती है जब जाकर रुक जाती है। बालक के हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, दिल की लंबाई, लगभग जो लंबाई में आते हैं मित्रों, वह एक समय ऐसा आता है जब वह रुक जाता है। जबकि मित्रों जो विकास होता है, विकास असीमित होता है, कुछ न कुछ बालक के अंदर चेंजमेंट आता है, चाहे वह नैतिक विकास हो, चाहे वह चारित्रिक विकास हो, चाहे वह सामाजिक विकास हो, चाहे वह बौद्धिक विकास हो। आप इस विकास को नहीं नाप सकते हैं, लेकिन यह असीमित हमेशा कुछ न कुछ थोड़ी मात्रा में होता रहता है। देखिए मित्रों, दूसरा पॉइंट वही है, वृद्धि का मापन संभव है। जी हाँ मित्रों, वृद्धि का मापन संभव है। जैसे कि बच्चे की लंबाई को नाप सकते हैं, बच्चा 5 फुट 4 इंच का हुआ, लेकिन मित्रों विकास का मापन संभव नहीं है। देखिए मित्रों, कोई भी बच्चा हो गया, उसका हम एग्जैक्ट नहीं नाप कर सकते कि बालक का इतना बौद्धिक विकास हुआ है, बालक का इतना चारित्रिक विकास हुआ है, बालक कितना नैतिक विकास हुआ है, बालक कितना सामाजिक विकास हुआ है, इसका मापन संभव नहीं है। यानी कि मित्रों विकास का मापन संभव नहीं है, लेकिन वृद्धि का मापन संभव है। देखिए मित्रों, वृद्धि मात्रात्मक, परिणामात्मक और संख्यात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब होता है मित्रों, वृद्धि को हम किसी अंक में प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि मीटर में, लीटर में, किलोमीटर में, या कुछ भी हो गया मित्रों। यानी कि वृद्धि को हम मात्रात्मक रूप से उसे दर्शा सकते हैं, परिणात्मक रूप से दर्शा सकते हैं, संख्यात्मक रूप से दर्शा सकते हैं कि इतना संख्या पर इनकी वृद्धि हुई है। लेकिन मित्रों जो विकास होता है, विकास गुणात्मक है। और मित्रों जो गुणात्मक का मतलब होता है कि गुण, बालक में कितना गुण विकसित हुआ, कितना विकास हुआ। इसलिए मित्रों विकास जब गुणात्मक है, उसके गुण को पता लगाया जाता है। इसलिए मित्रों विकास जो गुणात्मक होता है, इसका मापन संभव नहीं होता है कि बालक के अंदर कितना विकास हुआ, कितना उसका नैतिक विकास हुआ, कितना चारित्रिक विकास हुआ, कितना उतना उसका बौद्धिक विकास हुआ। इसलिए मित्रों विकास क्या, विकास एक गुणात्मक है, जबकि जो वृद्धि है मात्रात्मक और संख्यात्मक है, परिणात्मक है। और मित्रों चौथा पॉइंट है वृद्धि प्रत्यक्ष होती है। जी हाँ मित्रों, वृद्धि प्रत्यक्ष होती है। आप वृद्धि को देख सकते हैं, जैसे कि बालक की लंबाई कितनी बढ़ी, बालक के हाथ की लंबाई कितनी बढ़ी, ये सब क्या है, वृद्धि प्रत्यक्ष होती है। लेकिन विकास जो होता है मित्रों, विकास अप्रत्यक्ष होता है। बालक का बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास कब हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई एक निश्चित मापन नहीं किया जा सकता है, न इसे देखा जा सकता है। देखिए मित्रों वृद्धि मूर्त होती है। देखिए मित्रों बालक की लंबाई बढ़ रही है, आप देख सकते हैं, पौधे की लंबाई बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन मित्रों उसका विकास को आप नहीं ध्यान से नहीं देख सकते कि बालक के किस अवस्था में बालक कितना शब्द सीखा, बालक का संप्रेषण करने की क्षमता को आप नहीं नाप सकते हैं, बालक के शब्दावलियों को आप नहीं नाप सकते कि बालक इतने अवस्था में या इतना ही शब्द बोलेगा। यानी कि बालक की नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक इकाई जो होती है, ये सब इसको नापा नहीं जा सकता है किसमें, विकास में। इसलिए मित्रों जो विकास होता है यह अमूर्त होता है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं, छठवां पॉइंट है, अति महत्वपूर्ण है कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि अचेतन मन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। देखिए मित्रों जो वृद्धि कब होती है, बालक चाहे वह सोया रहे, चाहे वह लेटा रहे, चाहे वह अचेतन में रहे, चाहे वह कोमा में रहे, यदि छोटा बालक है तो उसकी वृद्धि होती रहेगी, उसके शरीर की लंबाई बढ़ती रहेगी। यही कहा जाता है कि बालक यदि अचेतन मन में भी रहे तो भी वृद्धि होती रहती है। यानी कि जो वृद्धि होती है अचेतन मन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न होती है। लेकिन मित्रों विकास चेतन मन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। जब बालक अपने होशो हवास में रहता है, कोई कार्य करता है, कोई कुछ नई क्रियाकलाप सीखता है, कोई आदत को सीखता है, कुछ भी करता है, तो उसका बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक विकास तो तभी होगा जब वह चेतन मन में कार्य करेगा, वह चीज़ों को समझेगा, जानेगा।
तो मित्रों विकास जो होता है वो चेतन मन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। चौथा पॉइंट है मित्रों वृद्धि बाह्य स्वरूप है जबकि विकास आंतरिक स्वरूप है। जी हाँ मित्रों, वृद्धि का बाह्य स्वरूप का मतलब होता है कि वृद्धि को बाहर से, उसके ग्रोथ को बाहर से देखा जा सकता है, लेकिन विकास जो होता है यह आंतरिक होता है, इसलिए इसको देखा नहीं जा सकता। जी हाँ मित्रों, आठवां पॉइंट है वृद्धि की संकुचित अवधारणा है। यानी कि मित्रों जो वृद्धि की संकुचित अवधारणा क्यों है? वृद्धि की संकुचित अवधारणा इसलिए मित्रों कि सिर्फ वृद्धि में लंबाई को नापते हैं, हम एक संख्यात्मक रूप देते हैं, चाहे वह मीटर में दे, चाहे किलोमीटर में दे, चाहे लंबाई के इंच में दे, फुट में दे, वगैरह वगैरह। इसलिए मित्रों सिर्फ वृद्धि की एक संकुचित अवधारणा है। जबकि मित्रों जो विकास होता है विकास की व्यापक अवधारणा है। विकास में बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि निषेचन होने के बाद जब माता के गर्भ में बालक आता है अंड से लेकर, या हम कहते हैं निषेचन के बाद से लेकर जब तक बालक वृद्ध नहीं हो जाता है, वृद्ध होने के बाद जब तक मृत्यु शैया पर नहीं हो जाता है, तब तक बालक में कुछ न कुछ चेंजमेंट आती रहती हैं, विकास उसका हमेशा होता रहता है। इसलिए मित्रों जो विकास है इसका व्यापक अवधारणा प्रस्तुत की जाती है। देखिए मित्रों यही पॉइंट 9वां भी करा है, वृद्धि भी वृद्धि का सूचक है। यानी कि जो वृद्धि होती है यह सिर्फ वृद्धि का सूचक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसी का सूचक है। लेकिन मित्रों जो विकास है, विकास में वृद्धि व ह्रास दोनों होता रहता है। वृद्धि ह्रास का मतलब होता है मित्रों, देखिए विकास में कभी बालक की जो विकास होता है वह तीव्र गति से होता है, कभी बालक का विकास निम्न गति से होता है। यही कह सकता है कि विकास जो होता है वृद्धि व ह्रास दोनों का सूचक है। जैसे कि मित्रों क्या कहा जाता है कि शैशवा अवस्था में बालक का जो मानसिक आयु होती है, बालक का जो मस्तिष्क होता है 90% विकसित हो जाता है। तो यह किसका सूचक है मित्रों? यह वृद्धि का सूचक है, बड़ी तीव्र गति से होता है। लेकिन मित्रों जब यही बालक पहुंच जाता है वृद्धावस्था में तो इसका विकास बहुत धीरे धीरे होता है। तो यह क्या है? यह ह्रास का सूचक आ जाता है। बाकी के वर्षों में सिर्फ 10% ही है और 90% शैशवा अवस्था में बालक का मानसिक विकास हो जाता है। कभी विकास तीव्र गति से होता है, कभी विकास निम्न गति से होता है। यानी कि विकास जो है मित्रों वृद्धि और ह्रास दोनों का सूचक है। और मित्रों जो वृद्धि होती है सिर्फ वृद्धि में कोशिकाओं का नाप किया जाता है, जबकि मित्रों विकास एक अत्यंत व्यापक संरचना प्रस्तुत करती है। और मित्रों वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, लेकिन मित्रों विकास जो होता है यह आजीवन चलता रहता है। वृद्धि मूर्त होती है, दिखाई देती है, विकास अमूर्त होता है, दिखाई नहीं देता है। वृद्धि का मापन संभव होता है मित्रों, वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को पूरी तरह से मापा नहीं जा सकता है। वृद्धि को मित्रों हम कह सकते हैं कि वृद्धि सिर्फ एक शारीरिक संकल्पना है, शारीरिक रूप से नाप सकते हैं, लेकिन मित्रों विकास एक व्यापक संकल्पना है। और मित्रों वृद्धि मात्रात्मक होती है, इसको संख्या में प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन विकास जो होता है मित्रों गुणात्मक होती है। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। देखिए मित्रों गुणात्मक का मतलब होता है गुणात्मक एक भाववाचक संज्ञा है, जिसे मित्रों हम लोग समझ सकते हैं कि बालक का इतना विकास लगभग हुआ। तो मित्रों चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में विकास के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।